अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल वाल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक मुस्लिमा की मोहब्बत की एक और सेशन के साथ आप लोगों के पास आई हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि निकाह के और शादी के फ़ायदे क्या है। सबसे पहले तो निकाह के फ़वाइद में से यानी सबसे पहला फ़ायदा ये है कि दीन और ईमान की हिफाजत है। एक हदीस है, तबरानी और हाकिम की सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें सालिह बीवी अता की, उसने तुम्हारी मदद की है कि तुम्हारा आधा दीन यानी निस्फ दीन की हिफाजत हो गई। अब उसे आधे के बारे में अल्लाह से डरना चाहिए। यानी अब आप देखिए कि जब इंसान ज़िना से बच जाता है, उसकी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाता है। और एक निकाह से जैसे हम लोगों ने देखा कि अल्लाह ताला की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी इंसान करता है, अंबिया और रसूल की सुन्नत पूरी करता है, तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरह दीन की और ईमान की हिफाजत होती है निकाह से। और फिर दूसरा फ़ायदा ये है कि इज़्ज़त और असमत की हिफाजत। इंसान क्या होता है जब निकाह में एक उस बंधा जाता है या निकाह में एक अपने पार्टनर के साथ रहता है या अपने स्पाउस के साथ रहता है, तो फहश से, ज़िना से, हराम कामों से वो बच जाता है। और एक्चुअली जब सेक्शुअली इंसान सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो हराम चीज़ों से बाहर माशरे में या सोसाइटी में अट्रैक्ट नहीं होता है। अब अगर आप देखेंगे तो जिस तरह जो है ब्लू फिल्म्स देखने का जो है तरीक़ा है, या पॉर्न फिल्म्स या साइबर सेक्स का, तो ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है? इज़ इट कॉमन जो है जो अनमैरिड पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है, या फिर वो लोग इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, या वो लोग इन चीज़ों में पड़ जाते हैं जिनको अपने स्पाउस से सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो अगर निकाह में इंसान आए और उसके बाद स्पाउस से वो पूरा सेटिस्फैक्शन उसको मिले, तो इंसान की शर्मगाह की हिफाजत होती है, उसकी नज़र की हिफाजत होती है, और उसकी इज़्ज़त और असमत की हिफाजत होती है, और इंसान फहश से, ज़िना से और हराम कामों से में मुब्तला होने से बच जाता है। अब आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि जैसे मैं अभी आप लोगों को बताई कि मोस्टली ये फहश कामों में कौन लोग मुब्तला होते हैं? जो जिनका कोई पार्टनर नहीं होता या जो निकाह में बंधे हुए नहीं होते। तो लेकिन आजकल अल्लाह ताला महफूज रखे हमारे माशरे को, हमारी कौम को, कि मैरिड पीपल आर आल्सो गेटिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स। लेकिन व्हाई आर मैरिड पीपल गेटिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स? ओनली या मोस्टली व्हेन दे आर नॉट सेक्शुअली सेटिस्फाइड विद देयर पार्टनर। और इसीलिए ये कोर्स है या ये फिर सेशंस है जिसमें एक हेल्दी सेक्शुअल लाइफ होना कितना ज़रूरी है, नॉट ओनली टू हैव अ हेल्दी मैरिड लाइफ बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम ज़िना एंड ऑल दिस फहश। तो इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे मैरिटल लाइफ को लेकर। फिर तीसरा जो है, पहला हो गया दीन और ईमान की हिफाजत, जैसे हम हदीस लिए। फिर दूसरा हो गया इज़्ज़त और असमत की हिफाजत। फिर तीसरा हो गया दिल का सुकून। जैसे हम जो है पहले भी ये आयत ले चुके थे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ताला जो है बताए इस आयत में कि अल्लाह ताला एक दूसरे के लिए जो है क्या बनाए, उन्हीं के नफ्स में से जोड़े बनाए ताकि उनके नफ्स को
सुकून मिले। क्योंकि जो सुकून, जो कंफर्ट एक स्पाउस से या फिर एक हस्बैंड को अपने वाइफ से, एक वाइफ को अपने हस्बैंड से मिलती है, वो सुकून, वो लुत्फ़, वो क्लोजनेस, वो मोहब्बत, वो कंफर्ट, वो प्रोटेक्शन कोई और रिश्ते में नहीं है। भाई बहन का रिश्ता अपनी जगह है, दोस्तों का रिश्ता अपनी जगह है, माँ बाप का रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन ये कंफर्ट, ये सुकून, ये लुत्फ़ और ये मोहब्बत, ये क्लोजनेस, ये फ्रैंकनेस, ये जो है कोई और रिश्ते में नहीं है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत में सबसे पहले अगर किसी रिश्ते का ज़िक्र किया है तो वो स्पाउस का ज़िक्र किया है कि स्पाउस के साथ, यानी जन्नत तभी लगेगी जब इंसान का स्पाउस उसके साथ होगा। और फिर आप देखिए कि इंसान जो है मोहब्बत के लिए क्या क्या नहीं करता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है, अपने घर वालों को छोड़ देता है, लेकिन मोहब्बत के बिना वो रह नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने ये एक जो है मर्द और औरत के बीच में एक नेचुरल अफेक्शन, क्लोजनेस, सुकून रख दिया है, जिसको हलाल तरीक़े से सिर्फ़ और सिर्फ निकाह के ज़रिए जो है एंजॉय किया जा सकता है, या फिर उसका लुत्फ़ इंसान जो है उठा सकता है, मुसलमान उठा सकता है। फिर लुत्फ़ और सुकून के साथ साथ अज्र भी है। निकाह में अज्र है, डेफ़िनेटली निकाह में अज्र है। जैसे हम ये हदीस पहले भी ले चुके कि अबू ज़र और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कुछ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीर लोग जो है वो तो सारे अज्र और सवाब ले गए, वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं जैसे हम रखते हैं, लेकिन उनके पास तो माल है, उससे सदक़ा भी देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसको सदक़ा करो। हर तस्बीह यानी सुब्हानअल्लाह सदक़ा है, हर तकबीर अल्लाहु अकबर यानी सदक़ा है, हर तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह वो सदक़ा है, हर तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सदक़ा है, नेकी का हुक्म देना वो भी सदक़ा है, बुराई से रोकना वो भी सदक़ा है। फिर आखिरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ तक कि बीवी से जमा करना वो भी सदक़ा है। यानी अब आप देखिए कि बीवी से जमा करना, यानी मियाँ बीवी जब सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो भी बाइसे अज्र है। तो सहाबा कराम ने पूछा वो कैसे जो है इसमें अज्र है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ज़िना करते हो तो गुनाह नहीं है, वैसे ही हलाल तरीक़े से इसको जो है करोगे तो नेकी लिखी जाती है। तो अब आप देखिए कि हम सोचते हैं कि मैं नेकी कैसे करूं, क्या काम करूं, खूब सदक़ा कैसे करूं, और ख़ास तौर से औरतों के पास जो है कंपैरेटिवली मर्दों से माल कम होता है, तो वो ये सोचते हैं कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं एंड क्या करें, वी डोंट हैव सो मेनी सोर्सेस। लेकिन अब आप देखिए कि हदीस कितनी ब्यूटीफुल है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए अज्र बेहिसाब है, जस्ट लूटो। क्या करना है? कुछ भी नहीं, खूब तस्बीह करो। अब आप देखिए सुब्हानअल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये करना कोई बड़ी बात है हमारे लिए? यानी आप किचन में हैं, खाना बना रहे हो, कपड़े फोल्ड कर रहे हो, चल रहे हो, फिर एनी टाइम यू कैन डू तस्बीह, तकबीर, तहलील, तहमीद, कभी भी कर सकते हैं। एंड उसके साथ बस एक शौहर को खुश रखना है, और क्या चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये सदक़ा है, इसमें नेकी है, और हमें क्या चाहिए? व्हाट एल्स डू वी वांट? अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है मौके बेइंतहा रखे हैं कि हम अज्र को और सवाब को बेइंतहा लूटे। बस हमको जो है उनको देखना है, और बहुत क़रीब है ऐसे मौके हमारे, हमको बस जस्ट देखना है और उन को जो है लूटना है, समझिए आप। फिर माशरे में सुकून रहता है। अब आप देखिए कि जब इंसान घर में एक ये सेटिस्फैक्शन और सुकून जब मिल जाता है तो माशरे में ऑटोमेटिकली रेप केसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इंसान जब अपने आप को ख़ुद को निकाह से दूर रखता है तो ये गैर फितरी चीज़ है, ये अननेचुरल सी चीज़ है। तो अब इसमें क्या हो जाता है कि फिर एक इमोशनल एंड मेंटल पीस जो है इंसान का चला जाता है, और फिर इससे क्या होता है, माशरे में रेप केसेस एंड ऑल सब चीज़ बढ़ जाते हैं। तो टू बी इन मैरिटल रिलेशन इज़ वेरी गुड, नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, बट ऑल्सो very very necessary for social peace and social balance.
और अगर आप देखेंगे कि ये जो आप कहते हैं कि अगर आप वैसे भी देख लीजिए कि एक इंसान है जो शादी के एज का है और हु कैन हैव अ गुड लाइफ विद हिज और हर, या फिर आदमी है तो विद हिज स्पाउस, या फिर एक औरत है तो विद हर स्पाउस, और उनकी शादी नहीं हुई, तो उनका एक बेचैनी, उनका एक हमेशा इरिटेटेड रहना, दिस इज़ नेचुरल. तो अब दिस विल इफ़ेक्ट in turn the society also, not only about the rape cases and all, but it will affect the जो है efficiency वो इंसान की कम हो जाती है. एंड देन माशरे में हमेशा छिड़ लड़ाई झगड़ा इंसान करते हुए एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो नहीं रहता. देन नेक्स्ट इज़ उम्मत मोहम्मदी में इजाफ़ा. यानी एक मकसद निकाह का सबसे बड़ा ये है कि उम्मत में कसरत हो. ठीक है, नस्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारी नस्ल जब आगे बढ़ती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कसरत होती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उम्मत की कसरत से बहुत क़यामत के दिन खुश होंगे. लेकिन एक बात मैं यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि सिर्फ उम्मत की कसरत इज़ नॉट इनफ. गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स की कसरत होना ये बहुत ज़रूरी है. तो हम बीइंग विमेन, इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ बच्चे हो या चार बच्चे या 5 बच्चों की मैं माँ बन जाऊँ, दैट इज़ नॉट इनफ. लेकिन इनकी तरबियत भी हमारे हाथों है. तो इनकी ऐसी तरबियत करना है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई में फ़ख्र महसूस करें. अगर हम उम्मत की कसरत तो है, लेकिन ऐसी उम्मत को खड़ा कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क़यामत के दिन, जो नाच गाने में मुब्तला थी, जो है ठुमके लगा रहे थे, जो ज़िना भी कर रहे थे, शराब भी पी रहे थे, तो ये बाइसे वो नहीं, खुश नहीं होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर. उनको तो अफसोस होगा कि उनकी उम्मत का क्या हाल हो गया. तो हम हमारे बच्चों को क्या कर रहे हैं. अब आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जिनको अक्ल भी नहीं होती, वो गानों पर ठुमके लगा रहे हैं. वो पता नहीं उस एज से हम उनको इतना ज़्यादा गुनाह का एक्सपोजर उनको हम दे रहे हैं कि उस माहौल में उनको ये नहीं समझ आ रहा कि दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग एंड दिस इज़ एक्चुअली गुनाह. क्योंकि जो गुनाह पे माँ बाप अप्रिशिएट कर रहे हैं, थालियाँ बजा रहे हैं, बच्चा कैसे समझेगा कि दिस इज़ एक्चुअली गुनाह एंड दिस इज़ एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल. तो बीइंग वुमेन, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना कि सिर्फ जो है तादाद में, यानी उम्मत की तादाद में कसरत हो, बल्कि ये जो उम्मत है वो गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स भी बने. देन ख़ानदान और रिश्तेदारियों का मजबूत होना. अब आप देखिए जब दो लोगों में के दरमियान निकाह होता है, यानी मर्द और औरत के बीच में निकाह होता है, इट्स नॉट ओनली रिलेशन बिटवीन दैट मैन एंड अ वुमन, बट दो फैमिलीज़ के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होती है. दो फैमिलीज़ जब एक साथ आती है, जब दो ख़ानदानों में रिश्तेदारियां बनती है, तो एक बच्चों की तरबियत के लिए, जो बच्चों के मेंटल एंड फिज़िकल ग्रोथ के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है, उसका जो है वो एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पे एक बच्चा अच्छी तरबियत पाए, नॉट ओनली फ़िज़िकल बट ऑल्सो मेंटल ग्रोथ. अब आप भी इसका एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि एक सिंगल पेरेंट अगर है तो वो बच्चे की तरबियत कैसे करता है. और फिर जब सिंगल पेरेंट के से तरबियत पाने के बाद बच्चे का जो मेंटल स्टेटस होता है तो वो एक डिफरेंट होता है. आई हैव बीन लाइक रीडिंग लॉट्स ऑफ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, जो माँ बाप के प्यार से महरूम थे या फिर एक पेरेंट के प्यार से महरूम थे, यानी वो दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं होने की वजह से they feel loneliness, they feel incomplete, and sometimes some people they do cry coming live on social media कि हमें बता दो कि माँ बाप का प्यार कैसे है. तो एक जब ये बात आई है तो फिर मैं यहाँ पे 1-2 बातें बताना चाहूँगी कि माँ बाप बहुत बड़ी
नेमत है, माँ बाप बहुत बड़ी रहमत है। और अगर आपके माँ बाप हैं और उनसे कुछ भी थोड़ी सी अनबन है या वॉट एवर, भले ही वो आपके हिसाब से गलत भी क्यों ना हो, वी आर इनकम्प्लीट विदाउट पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को कॉल करें, उनसे रिलेशनशिप ठीक करें, वो बहुत बड़ी नेमत है हमारी ज़िंदगी में। उसका जो है एहसास करें, उसको रियलाइज़ करें। और जब कोई नेमत होती है या कोई वैल्यूबल चीज़ होती है तो उसको कैसे रखना है और कैसे वैल्यू करना है, ये हमको समझना है और ये रियलाइज़ करना है। ठीक है। एंड प्लीज़ ट्राई टू करेक्ट दिस इन योर लाइफ्स अगर ये चीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूट रह रही है। सेकेंडली, माँ बाप वाकई में बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन माँ बाप यानी जिस तरह मैं अभी आपको बताई कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। बच्चे आर इनकम्प्लीट विदाउट देयर पेरेंट्स। सो इट्स यानी एक इंसान अपने पेरेंट के बिना इनकम्प्लीट होता है और उसका इम्पैक्ट जो है उसकी पूरी लाइफ मरने तक, एंड इनफैक्ट मरने के बाद भी जो है अल्लाह ताला पूछेंगे कि माँ बाप के साथ क्या किया और माँ बाप और औलाद का क्या मामला था। तो डेफिनेटली ये बच्चों के लिए या फिर औलाद के लिए माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन व्हेन यू आर अ पेरेंट, तो औलाद इज़ नॉट ओनली यानी यू आर नॉट ओनली अ ब्लेसिंग फॉर योर चिल्ड्रन, बट इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन पेरेंट कि वो एक अच्छा पेरेंट बने और अपने औलाद का ख़याल करे, उनकी अच्छी तरबियत करे फॉर अ गुड फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड। तो औलाद बहुत बड़ी नेमत है। एक इंसान के लिए 3-4 औलाद हो जाती है तो अच्छा ये भी बच्चा, कभी माँ बाप जो है बहुत छिड़छिड़े होने लगते हैं कि ये क्या परेशान कर रहा है। एंड होता है, मेरे साथ भी होता है। एंड स्पेशली एज़ यू ऑल नो कि एक तो मुझे बहुत टाइम के बाद ये बच्चा हुआ है, एंड बिलीव मी अभी भी राइट नाउ ही इज़ सिटिंग ऑन माई लैप। समटाइम्स सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कैसे जो है मेरे साथ मुझे एक आजमाइश में डाला है कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एक फिर औलाद हो गई। एंड स्पेशली आई एम इन्वॉल्व इनटू सो मच ऑफ वर्क एंड आई एम सो बिज़ी। तो फिर अल्लाह ताला की क्या कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि शायद जिनके छोटे छोटे बच्चे थे और मैं उनको जो है बहुत तालीमुल कुरान के कोर्सेज़ में भगाती थी और फ़िक़्ह के कोर्सेज़ में भगाती थी, तो उनकी शायद दुआ थी कि इनको भी एक छोटा बच्चा हो जाए तो पता चले कि कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है। खैर एनीवेज़, दुआओं के लिए भी शुक्रिया। शायद किसी की दुआ जो है थी होगी कि इनको भी पता चले छोटे बच्चे के साथ कैसी लाइफ होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आती छोटे बच्चे के साथ, बट ये हार नहीं है। मैं यही सोचती हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद इस वक्त, इस मौके पर, इस उम्र में, इतने टाइम के बाद, एंड व्हेन आई एम लोडेड बोलना बहुत छोटा वर्ड है, ओवरलोडेड विद वर्क, तो अल्लाह ताला ने मुझे शायद इसलिए दिया। इसमें अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि शायद अल्लाह ताला सबको बताना चाहते हैं कि औलाद इज़ रियली वेरी बिग नेमत। लेकिन इसके साथ साथ सब काम भी इंसान जो है अगर मैनेज करना चाहे तो कर सकता है। एंड लेकिन उसके लिए बहुत सब्र चाहिए, बहुत सब्र चाहिए। एंड बिलीव मी, जो सब्र मैं इस टाइम पर जो है जो मैं कर रही हूँ वो शायद मैं अपने टफेस्ट टाइम्स ऑफ लाइफ में भी नहीं की थी होंगी, जितना सब्र मैं अपने आप को कर रही हूँ। बिकॉज अपने आप को गुस्से से, छिड़छिड़े से, इरिटेशन से, ये सारी चीज़ों से रोक कर रखना एंड देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर वर्क इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। बस आप लोग सब दुआ करिए मेरे लिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसान करें। खैर, बात बताने की ये थी कि बीइंग अ पेरेंट इट्स नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, कि इट्स नॉट जस्ट बीइंग अ पेरेंट। हाँ भाई ठीक है, मैं भी जो है तीसरा बच्चा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गई, उम्मत में कसरत हो गई। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। इट्स के फॉर अ चाइल्ड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर इनकम्प्लीट विदाउट दैट चाइल्ड। जैसे वी आर एज अ पेरेंट वी वर कंप्लीट, एक बच्चा हो गया वी वर कंप्लीट, दूसरा हो गया वी वर कंप्लीट, बट तीसरा हो गया, ओके तीसरा हो गया, बट इट्स नॉट दैट फॉर एवरी सिंगल चाइल्ड ऑफ योर्स। हर बच्चे के लिए हम बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर देम बट टू शेप देयर फ्यूचर। खैर सब चीज़ तो अल्लाह ताला के हाथ में है, बट हमारी परवरिश, हमारा ब्रॉटअप, हाउ वी आर विद देम,
that will have a very great impact on their minds, on their lives. बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, 50-50 60-60 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी शेप अप जब होती है जब पेरेंट्स उनके साथ कैसे होते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पेरेंट कि अपने बच्चों को हेल्दी एनवायरनमेंट घर में दें, उनकी परवरिश कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे, दीन के क़रीब करे, ताकि उम्मत में कसरत से आप सल्लल्लाहु जो खुश हो. तो इट इज़ नॉट ओनली यानी एज अ पेरेंट ही सिर्फ हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है कि बच्चों की अच्छी परवरिश करे और उनका अच्छा ख्याल रखे, बट एज़ जो है बीइंग मुस्लिम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक हिस्सा होने के तौर पर भी हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दें घर में और उनसे बहुत यानी प्यार से मोहब्बत से रहें, और उनकी एक मेंटल एंड फिज़िकल ग्रोथ के लिए जो बेस्ट चीज़ है वो उनको हम दें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बखूबी निभाएं, जिसके लिए खूब दुआ करें. तो 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बताई कि एक, वी आर इनकम्प्लीट विदाउट आवर पेरेंट्स. तो पेरेंट्स बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उनको वैल्यू करें, उनके साथ जो मामला करना है अच्छे से बेस्ट तरीक़े से करें, क्योंकि वालिदैन के साथ एहसान का रवैया अल्लाह ताला हमेशा बताए, और एहसान अपने हक़ से कम लेना और सामने वाले के हक़ से ज़्यादा देना, और फिर वालिदैन का एहसान जितना वो हमारे लिए किए उससे ज़्यादा करना है. इट्स आई डोंट नो, अल्लाह ताला जो है ये हमको बताए कि एहसान करना, लेकिन कैसे करना इवन टुडे मैं जो है ये ढूंढती रहती हूँ कि कैसे हो सकता है एहसान. वो तो हमारे लिए नींद गंवाए, भूख मिटाए, अपने मुंह का निवाला हमारे मुंह में डाले, हम उससे ज़्यादा इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर मी. कभी कभी मैं अल्लाह ताला से बैठ के सवाल किए वैसा भी सोचती हूँ मैं कि अल्लाह ताला आप हुक्म तो दे दिए, बट इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस, कि मैं नहीं कर सकती. हाँ, वालिदैन से शिकायत रहती, मुझे भी मेरे वालिदैन से एट टाइम्स शिकायत रहती कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दे शुड हैव डन दिस, बट उनके जहन से, उनकी सोच से, उनके कैपेबिलिटी से what they thought is best they did for us. So this is the thing, and similarly being a parent is also a very यानी big responsibility on us. तो ये समझना है. एंड आप देखिए माशरे में सिंगल पेरेंट्स जो है वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ यू हैव गॉट योर स्पाउस विथ यू, तो इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में योर स्पाउस इज़ बीइंग विथ यू. तो ये 2 चीज़ें हैं. देन रिस्क में बरकत. रिस्क में बरकत भी जो है निकाह से होती है. जैसे जो है सूरह नूर आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन यकूनु फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम जो है फ़कीर हो या तुम्हारे पास माल की कमी है तो अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा उसके फ़ज़ल से. यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो ही निकाह करो, यानी आपके स्पाउस की अपनी क़िस्मत भी होती है, अल्लाह ताला उसके ख़ुद का जो है खाने पीने और उसका इंतज़ाम करता है. तो इससे इंसान जो है यानी उसके नसीब से भी जो है, अपने स्पाउस के नसीब से भी इंसान के जो है रिस्क में बरकत आती है. और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है कहते थे कि अल्लाह ताला की इताअत करो, अल्लाह ताला की इताअत करो, और उनसे उसने निकाह का हुक्म दिया है वो करो, वो तुम्हें गनी कर देगा और वो अपना वादा पूरा करेगा. उसी तरह दूसरे सहाबा कराम भी जो है निकाह में गनी होने को तलाश करते थे. तो निकाह से इंसान गरीब नहीं होता या उसके माल में या पैसे में कमी नहीं होती, लेकिन इससे रिस्क में बरकत होती है. और फिर सोसाइटी जो है डिजीज़ से बच जाता है. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है जैसे एड्स है और भी बहुत सारे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो उससे जो है सोसाइटी क्या होती है निकाह के दायरे में, क्योंकि हेल्दी सेक्शुअल लाइफ होती है एंड हाइजीनिक सेक्शुअल लाइफ होती है, तो सोसाइटी में सोसाइटी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बच जाता है. अब रही बात, आई विल जस्ट मेंशन फ्यू
नॉन इस्लामिक एडवांटेजेस ऑल्सो, देन आई विल क्लोज द सेशन। कि नॉन इस्लामिक एडवांटेजेस निकाह के ये है कि यू हैव समबडी विथ हुम यू कैन शेयर योर लाइफ। यानी कभी ना कभी इंसान को अपनी खुशी, अपना गम, अपनी कामयाबी, अपना जीत, अपनी छुट्टी, अपनी वकेशन, ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। तो निकाह में इंसान को एक ऐसा साथी, ऐसा दोस्त मिलता है जिसमें वो अपना खुशी, अपना गम और हर चीज़ जो है बांटता है। देन गुड मेंटल हेल्थ, क्योंकि परेशानी में आप देखिए, आप कंपेयर करिए जो सिंगल होते हैं, जैसे अगर कोई विडो है या विडोर है या फिर जो है डिवोर्सी है, उनकी मेंटल स्टेट कैसी होती है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन माय सराउंडिंग्स ऑल्सो कि वो हमेशा एक इरिटेटेड, हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। दे डोंट हैव एनी बडी टू शेयर देयर हैप्पीनेस और देयर गम विद एनी वन। तो वो जो है हमेशा एक ये मेंटल हेल्थ इश्यूज, देन उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ विल डेफिनेटली अफेक्ट द फिजिकल हेल्थ। तो ये निकाह जो है ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन सेक्शुअल डिजीज़ तो अभी हम लिए, उसके बाद जो है सबसे बेस्ट मोहब्बत जो है, एक ये है कि कौन सी मोहब्बत सबसे बेस्ट मोहब्बत है। अल्लाह ताला के लिए अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो सबसे बेस्ट मोहब्बत है, राइट। तो अब आप देखिए कि आजकल क्या कहते हैं, अपने लिव इन रिलेशंस या सेक्स आउट ऑफ मैरिटल लाइफ या फिर लिविंग नॉट इन द बॉन्ड्स ऑफ निकाह इज़ गेटिंग वेरी कॉमन। और इस चीज़ का रिवाज जो है बहुत कॉमन हो गया है आजकल। लेकिन अगर कोई, यानी निकाह कौन करता है, निकाह वो इंसान करता है जो अल्लाह ताला से डरता है और इस चीज़ को, यानी इस फितरी चीज़ को अल्लाह ताला की के लिए, अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए एक हलाल बाउंड्रीज़ के अंदर जो है इसको एंजॉय करना चाहता है या फिर इसको हासिल करना चाहता है। तो अब आप देखिए कि इज़ सेक्स नॉट अवेलेबल आउटसाइड निकाह, इट इज़ अवेलेबल फॉर अ मैन एंड फॉर अ वुमन बोथ। अब आप देखिए कि आज आप अगर खोल कर बैठिए, इंटरनेट आप खोल लीजिए, मोबाइल, पहले तो एक ज़माना था जो घर के बाहर जा, आज आप खोल कर बैठिए एंड अफसोस की बात है, व्हेन सिर्फ कॉलिंग ऐप्स मैं खोलती हूँ तो so many like advertisements they pop up ki find people around you. So don't you think within half an hour anybody can find anyone with whom you can have sex with? It's very easy to find a person, but इंसान जो है इन चीज़ों से अपने आप को रोकता है और एक हलाल रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला इसके दीन को मुकम्मिल करता है, बिकॉज यू गेट इन लव विद अ पर्सन फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारी कौम को, बस दुआ ये करिए, आज माँ बाप और बच्चों के रिलेशनशिप के ऊपर हम काफ़ी बात किए, तो बस मैं ये आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी दुआ करें कि ये बात को हमारे बच्चे और हमारी नस्लें समझ लें कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी इन निकाह, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी इन अ हलाल रिलेशनशिप एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के लिए रखें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कसरत पर खुश हो, ना कि उनको कोई गम हो। और अल्लाह ताला हमको हर एक ऐसे काम से बचाए जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी, उनके उम्मत का हिस्सा होने से शर्मिंदा हो। आमीन। चलिए, लेट्स एंड टुडे सेशन हियर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।